ये छात्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का जो कि प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें हमको शून्यकों का योग दिया हुआ है और उनके गुणनफल भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी द्विघात बहुपद था उसके शून्यक हम लोग निकालते थे, हम लोग को शून्यक फाइंड करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें शून्य का गुणनफल और योग दिया हुआ है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ, उसके द्विघात बहुपद के कोई शून्यक दिया हुआ हो और आपको द्विघात बहुपद फाइंड करनी हो, निकालनी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद, अगर यदि कोई भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसी पर बेसिस पर आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो सॉल्व होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है कोई भी बोर्ड, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात और है कि अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन दे देगा कि कोई दो शून्यक दे देगा, कोई किसी भी द्विघात बहुपद का दो को शून्यक दे देगा, तो उसको बोलेगा कि उस द्विघात बहुपद क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसको आपको टिक लगाना होगा। तो आइए पहले समझते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखना है। ठीक, तब हम एक्सरसाइज में आते हैं। अब तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ 1/4 कॉमा -1, यानी कि शून्यकों का योग जो है 1/4 दिया हुआ है और उनके गुणनफल क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है ना बराबर -1। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम मान को रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मेरा दिया हुआ है 1/4 है ना, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मेरा -1 दिया हुआ है, तो हम क्या रखते हैं -1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस x/4 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस -1। ठीक है, अब हम 4 से हम गुना करते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा भाई 4x स्क्वायर माइनस x/4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4, ये 4 से 4 खत्म, क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये जो मेरा है क्या आया द्विघात बहुपद। ठीक है, आंसर। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें मेरा क्या दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया भाई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मान को रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ √2 है ना, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, इस तरह भी आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा। 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 3 इंटू √2 एक्स प्लस 1/3 इंटू 3, तो क्या भाई 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, ये मेरा आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 0√5 है ना, यानी कि शून्यकों का योग मेरा क्या है भाई, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0 है ना, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम 0 दिया हुआ है तो हम 0 रखें, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है प्लस √5। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्या हुआ, ये पार्ट मेरा खत्म हुआ 0 हो गया है ना, इस तरह भी ले सकते हैं आप। अगला स्टेप में हम इसको एक्स स्क्वायर, ये 0 वाला पार्ट खत्म हुआ, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस √15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4(1). ठीक है, हल दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा दिया हुआ है कि शून्यकों का योग है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। ठीक है, दिया है शून्यकों का योग, जो मेरा दिया हुआ था पहले हम इसको लिखे, शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर है ना माइनस शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ -1/4 है ना, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस है और माइनस माइनस माइनस
प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है, 4 से हम सब मल्टीपल कर देते हैं टोटल टर्म में, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4, तो क्या हुआ 4x स्क्वायर प्लस ये 4 से ये 4 खत्म हुआ ना, और ये 4 से ये 4 खत्म हुआ, तो यहाँ x बचा, ठीक है, और यहाँ 1 बचा, तो ये मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा 4 1, है ना, यानी कि शून्यकों का योग जो है मेरा 4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो हम सबका मान रखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या दिया 4 दिया हुआ है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है ना, तो 1, ये मेरा क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो ये समझ में नहीं आया हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे।